जी बोला है जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ताजर रहनुमा ख्वाजा यूसुफ साहब, जो कि शाला मार्केट के सीनियर ताजर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे DNNU को जो इस वक्त मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं उस हवाले से आज हमें क्या पैगाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ख्वाजा साहब क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी अल्लाह का। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान की जो सियासत इस वक्त, असम्बली हाल में जाएं चीखो पुकार, पार्लियामेंट हाउस में जाएं तो SOPs की धज्जियाँ उड़ रही होती हैं, बाहर निकलें तो कोई चोर की आवाज़ें आ रही हैं, किसी और तरफ किसी और शहर में जाएं तो मुस्लिम लीग चोर हो गई, पीपल्स पार्टी डाकू हो गई, डकैत हो गई, कातिल हो गई। PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान की जो मुसलमान बच्चियाँ वो कभी किस पॉइंट पे नाच रही हैं, कभी किस पॉइंट पे, ये लोगों की आवाम की आवाज़ बता रहा हूँ आपको। क्या कहेंगे आप, ये हमारा पाकिस्तान का जो इस वक्त जो परेशानी का जो हाल है, ताजर कम्युनिटी बहुत परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, ये हमारा किस तरफ रास्ता जा रहा है, प्लीज़ ये ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना, इसमें ताजर बरादरी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ये सब मंडियाँ लगी हुई हैं, मवेशी मंडियाँ टाइप पे लोना हुआ है, बोलियाँ लग रही हैं। ये ऐसे तो नहीं होता ना जो हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। और ताजर बरादरी को उससे क्या फ़र्क है, ताजर कारोबार ख़राब हो रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली, कोई फलां। पहले ही कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजनेसमैन बहुत परेशान हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं ये लोगों में अपना क्या इम्पेक्ट छोड़ रहे हैं। ये जितनी असम्बलियों में जो हो रहा है, क्या शो कर रहे हैं कि हम किस काबिल हैं कि हमारी बोलियां एक दूसरे को, ये हम पैसे बिक रहे हैं, बकाऊ माल है हम। ये जो लोग आवाम ने इनको वोट दे के भेजा है, बिकने के लिए तो नहीं भेजा कि जाके अपना ज़मीर फरोशी करें, उनके वोटों का फ़ायदा लेके जाकर आप बिक जाएं। लोगों ने तो इनको अच्छा लोग समझ के वोट दिए हैं, ये लोग जाके अपनी बोलियां लगा रहे हैं। इनका क्या करैक्टर है, इनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हम लोग गलत हैं। एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 82 से हो रहा है। ठीक है, 82 से हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है। ये लोग जाते हैं, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वोट ले जाते हैं, आते हैं। जवेद हाशमी साहब हमारे इलाके में आए, उन मुल्तान से इलेक्शन अपने इलाके से हार के आए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरे इलाके से आप दीजिए इनको, हमें इनकी असम्बली में ज़रूरत है। लो जी, वो इलेक्शन जीत गए यहाँ से, वो जूँ भगोड़े हुए, आज तक नहीं नज़र आए, कभी इलाके में आए नहीं। ठीक है, ये अच्छा भला इलाका है। यहाँ पे एक ज़माने में बेगम फरज रफ़ीक MPA थी। ठीक है, ये उनका इलाका है। मैं तो आज भी प्रेफरेंस देता हूँ उनको, प्रेफरेंस। सुलझे हुए लोग थे, देखें वो ख़ानदानी लोग थे। और साद रफ़ीक है, सलमान है, हमारे भाइयों जैसे हैं, हमारी उम्र के हैं, हम पढ़ते रहे हैं, खेलते रहे हैं, महल्लेदार भी हैं। इनको यहाँ से उठा के शहबाज शरीफ वगैरह कहीं और फेंक दिया, आप इधर आ, क्यों? कि उनका राइट नहीं है। मैं तो आज भी उनको अगर सलमान और साद रफ़ीक अपने इलाके में करें, मैं भरपूर इनकी हिमायत करूँगा। मैं कोई PTI या किसी और को नहीं हिमायत करूँगा। क्यों? ये हमारे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं, हमारे भाई हैं। हम इनको करें कि बाहर के लोगों को आकर उनको सपोर्ट करें, हम बाहर को सपोर्ट करें। जो हमारे दुख दर्द समझते हैं, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ बैठते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि बाहर के बंदों को क्यों करें? हमें खुशी हो, गमी हो, वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जो अब ये बताइए कि इस वक्त ये PDM का एक तहरीक इंसाफ का कंपटीशन, ये क्या है? मुझे बताएं आप, तो आप मुझे बताएं, यही लोगों की जो हिस्ट्री है। मैं नहीं कहता इमरान हमारा साद है, फलान है, हम सही है, मैं नहीं। जो गंदा है वो गंदा है। ठीक है, जो इमरान ने भी जितने गंद था सारा अपने साथ समेट लिया। ठीक है, वो उसकी जो ज़्यादा कर रहा है, आखिर क्या है? एक बंदा ईमानदार होगा तो बाकी गंदे होंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनना। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने अपना एक वक़ार बनाया था 82 से लेके 93 के बाद। तब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने काम किए थे, लोगों के काम आते थे, लोगों के घरों में इधर आ जाते थे। और वो उन्होंने समझा शायद ये लोग ग़ुलाम हैं। उन्होंने ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है लोगों को, पंजाब के लोगों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है ना। पंजाबी ग़ुलाम नहीं है,
पंजाब जो है ना, यहाँ कल्चर, शहर का अंदरून शहर का कल्चर, इनमें गुलामी नहीं है। ये गुलाम नहीं होते। गुलाम तब होंगे अगर ये इनसे पैसे लेंगे, फिर इनसे पैसे लेके खर्च करें तो फिर इलेक्शन। वो हम लोग तो खुद अपने पास से पैसे खर्च करते हैं और इनका इलेक्शन लड़ते हैं। हम अपने पास से पैसे खर्च करते हैं, ये हमारे पास आते हैं, हम पैसे अपने पास से खर्च करते हैं, इनको नाश्तों पे बुलाते हैं, इनको खानों पे बुलाते हैं, अपने पास से पैसे खर्च करते हैं। ये टिकट जीत के घर चले जाते हैं, असेंबली में मुड़ के पूछते हैं किसी ने नहीं, किधर गया किधर नहीं। क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, मैं अब साबित कर सकता हूँ कि हमारे इलाके, पूरे इलाके में लोगों ने, जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे, उन लोगों ने इन लोगों की, अपने के मेहमान है हमारे, नहीं यार इनको खिलाना पिलाना है, खाना नाश्ता करो जी, नाश्ता बनाओ जी, ये करो, चाहे बाद में बेचारे कर्जे उतारते रहते हैं। इन लोगों की कर्जे उठा के इनकी सियासत करते हैं। ये तो मुफ्त में लक्ष्य जी के घर चले जाते हैं, मेहमाननवाजी करते हैं। नो डाउट, ये मेहमाननवाज लोग हैं जो हमारे शहर के लोग जो हैं। ये लोग लालची नहीं है। हाँ, चंद लोग हैं जिनको जाके ये खरीदते हैं या खिलाते हैं, वो हर चीज़ हर जगह पे होते हैं। अब तो मिनिस्टर भी बिक रहे हैं ना, मिनिस्टर भी बिक रहे हैं। और ये इन्होंने हर बंदे की इन्होंने हर बंदे को कोशिश की हर बंदे को खरीद लें। पैसे के साथ हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, किसी का ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। अगर पैसे के साथ हर चीज़ खरीदी जा सकती होती ना, तो फिर कोई भी ना मरता। खरीदारी की रस्म किसने निकाली, रीत किसने? इन्होंने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डेफिनेटली उन्होंने डाली दोनों भाइयों ने। अच्छा। जब इन्होंने छांगा मांगा किया, पहले स्टार्ट वहीं से हुआ ना। जी। ठीक है, तो उन्हें इनका चैंपियन जरदारी बन गया। क्यों? टॉप पे जरदारी है। वो उसकी बीवी ने, कहीं आपने सुना था उसकी बीवी ने करप्शन की हो? बेनजीर ने करप्शन की थी। कभी नहीं सुना। नुसरत अपना भट्टो ने करप्शन की थी। भट्टो ने करप्शन की थी, उसके बारे में नहीं सुना। सुना था? नहीं। ठीक है, नहीं सुना था। कब से शुरू हुई करप्शन? जरदारी दौर से हुई नहीं, ये नवाज शरीफ वगैरह से शुरू हुई, जब इन्होंने सबको गुलाम, पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी। ये इन्होंने जनरल ज़िया के दौर के बाद जब ये वज़ीर आला बना है, तब ये ठीक थे। जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने के, उसके बाद इनकी कंपटीशन हो गया, जरदारी आ गया, फिर जरदारी के साथ हो गया। वो पूरा डाकू है। आप भी डाकू कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो है ही डाकू। अच्छा, उसके बावजूद सिंध जो है वो पूरा जरदारी के साथ। वो देखें ना, सिंध में कौन से जो लोग रहते हैं बेचारे, उनका हालात जाकर देखें। वहाँ पे इसको डाकू ही कहते हैं, 10% ही कहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो 10% किसको कहेंगे आप? नहीं, आप तो 50% से भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं जो उसको डाकू कह रहे हैं। मैं नहीं, 10% इसकी कमीशन होती थी। हाँ, 10% बिल्कुल, इसका नाम था। बिल्कुल 10%, बिल्कुल सही है। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। अब ऊँट किस करवट बैठ रहा है ये बताएं। और देखें, ये जो इन्होंने जो किया ना, ये अदम एतमाद की जो तहरीक जमा कराई है, करवानी है, ये नहीं पता, ये तो अल्लाह ही जानता है कि इनमें क्या है, क्योंकि हम तो लोगों की शक्ल देखते हैं, अंदर का दिल का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो ये भी समझे दिल बंद है, क्या होना है, ये अल्लाह बस दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करे मुल्क के लिए। आपका आइडिया क्या है, क्या होगा, क्या होने वाला है? देखें, जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, असूली तौर पे तो इनको ये पेश ही नहीं करनी चाहिए थी। ये कहने जी इमरान खान बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हम कहते हैं जी बहुत गंदा है, बहुत महंगाई हो गई है, हालात बहुत ख़राब हो। महंगाई तो हुई है, ये टॉप की इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी भी आया है कि ये कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस हुकूमत में हुई। तो कभी इससे पहले कोरोना आया था? अच्छा, आप कहते हैं महंगाई हो गई है, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। मुझे बताएं, ये तमाम जितने लोग बह रहे हैं महंगाई हो गई है, इनको बताएं, इनके वालदान के पास कोई पैसा होता था? 200 रुपये के ऊपर सारा घर चलता था। आज हम जिस कंडीशन पे, जिस लेवल पे खड़े हैं, 2000 में भी नहीं होता। और यार क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक सफ़ेद पे लोग थे, ये माशरा, ये 200 रुपये पे सारा माशरा गुजारा करता था। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए हैं। रात को जब बंदा निकलता है, एक आम बंदा जो है, मोबाइल किसके, जमादार के पास मोबाइल है, काम करने वाली पैके लगा के बातें कर रही हैं। तो यार ये महंगाई तो, ये आप क्या कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं यार? इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि महंगाई नहीं हुई? ये लोग, महंगाई हुई है तो इनको बस सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ी है। ठीक है। ये महंगाई तब होती है अगर इनको सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते। 100 वाली चीज़ 400 की बेचने को पूछ ही नहीं रहा, लोग ले रहे हैं। तो महंगाई तो उन्होंने की है, 100 वाली 400 बेचने की, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने हैं। तो गवर्नमेंट को भी पता है ये सारे चोर हैं, तो हम भी इनसे पैसे को इकट्ठे कर लें, टैक्स और बिजली। हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है।
अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा होगा। बिजली है, बिजली के ठेके कौन करेगा? एग्रीमेंट किसने किए हुए हैं? जरदारी और रेंटल, राजा रेंटल ने। उनको पूछे, वो तो अब आपको बढ़ने पड़ेंगे। सारी चीज़ें ग्रो किसने रखवाई हैं? नवाज शरीफ साहब ने। मोटरवे ग्रो, फलानी चीज़ ग्रो, PIA शाहिद खान बाजी साहब रोज़ मुँह उठा के आ जाते हैं जी, और ये करते हैं। यार खुदा का वास्ता है, एयर ब्लू तू बना लेती, PIA तू तबाह कर देती। आज तू तो जब तेल भी टेंडर में रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या नहीं कर, इनके पास क्या नहीं है? करोड़ों रुपए रोज़ाना की इनकी इनकम है इन लोगों की। ये आके महंगाई पे तबसरा करेंगे। मरियम बीबी आके महंगाई का बताएंगे, जिसको पता ही नहीं कि जो 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए की जूती पहनेगी, उसने को क्या पता क्या महंगाई के बारे में। पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे ना। इसके भाई दोनों कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हमारा पाकिस्तान तल्लक कोई नहीं। वालदा इसकी बाहर फोत हुई, दादा इसका बाहर मरा, दादी इसकी बाहर मरी, बाप इसका बाहर है। ये इधर पाकिस्तान की बेटी बन रही है आके। आप इसको छोड़ें, इसको बाहर जाने की इजाज़त है। उससे इसका नाम ECL से नाम निकालें, ये सुबह भाग जाएगी, फिर बाहर बैठ के। ये ऐसे लोग ही हैं, ये नहीं कि ये कौम क्यों उनकी तरफ भागती है? क्या वजह है, उसकी क्या वजह है? बस लोगों में शौर इतना नहीं है। ये तभी तो लोगों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देते, तालीम नहीं देते। अगर तालीम का निज़ाम एक हो, तमाम बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ें। यहाँ अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस 60,000 रुपये है। गरीब का बच्चा 300 रुपये फ़ीस नहीं दे सकता, उसका बाप उठा के उसको काम पे डाल देता है। जो मिनिस्टर एजुकेशन होता है उसके बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनको भी चाहिए जिस स्कूल का वो मिनिस्टर है उसको उसमें पढ़ाना चाहिए। देखिए ना, बात है यही तो आ गई ना कि मिनिस्टर को तो आप छोड़ें, मैं कह रहा हूँ जो टीचर उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में जब दाखिला कराया हुआ, ये भी देखें ना कि इधर कल्चर क्या है। तो कैसे ख़त्म हो गई? इमरान खान ने कहा था मैं ख़त्म कर दूंगा, 4 साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई, बजाय सिवाय भूख के। सुने, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को वक्त दिया ही नहीं जा रहा अभी तक। 4 साल बहुत अरसा होता है, 4 साल बहुत अरसा होता है। खाली सुने, 3 साल हो गए ना, 3.25 साल हो गए। 3.25 सालों में 3 दफ़ा तो इनकी अदम एतमाद आ गई। पहले भी आई, ये आई, तीसरी चौथी बार गया। आपको याद है एकदम जब नवाज शरीफ जीते थे इलेक्शन पिछली दफ़ा 13 में, हुआ था नहीं 13 में जब जीते थे। अच्छा 13 में ठीक हो गया। तो ये अनाउंस वो जो इलेक्शन थे वो आपको भी पता है वो कैसे हुए थे, ठीक है। तो वो नवाज शरीफ ने तकरीर की थी अपने घर के बाहर आके कि मुझे 1/3 से जिताना। वो इमाम को नहीं कह रहा था, वो जिन्होंने अनाउंस करने था उनको बता रहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग लेके आना, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। 1/3 से जीत के तो उसने, इसके पास है क्या? इसके पास तो 10 उसके 5 उसके 6 उसके मिला के गवर्नमेंट बनाई है। फुल इख्तियार तो इनके पास थे। जान जब उसको फुल इख्तियार तक इस्तेमाल करे तो वो कहता मैं निकल जाऊँगा, मैं भाग जाऊँगा, टूट जाएगी। देखिए बात सुने, जब ये इख्तियार मिले थे नवाज शरीफ को फुल, ठीक है, जो मर्जी भाग जाए, कंप्यूटर उसके अपने बंदे पूरे थे, ना काफलिंग मिलाई थी, ना उसने MQM मिलाई थी, ना उसने कोई नहीं, अकेला था ना। उसको चाहिए था कि इस मुल्क को ठीक करता, अगर वो मुल्क को ठीक करना चाहता तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, उसे लूटा। फिर उसके बाद मुझे क्यों निकाला भाई? जब आप मुल्क के फ़ौज के खिलाफ ही बयान देने, जो जिस फ़ौज के होते हुए आज फ़ौज ना हो तो ये इंडिया आपको चपेरे मारे। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आज फ़ौज ना हो तो इंडिया आपको तब्बा मार के ले जाए। इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी पाक फौज का ही खौफ है उनको, और क्या है अल्लाह के साथ कुछ भी नहीं है। और आप हम क्या हैं? अभी ये जंग शुरू होगी ना, जिनके पास पाउडर ये तो भाग जाएंगे, इनके बच्चे तो पहले ही बाहर हैं। आप भी बाहर, बच्चे भी बाहर, बीवी बाहर सी, माँ भी बाहर, प्यो भी बाहर सी। एक धीओ क्योंकि केस में फंसी बैठ गया, शबाज भी बाहर भाज गया, वाला बच्चे भी होते, बड़ी बीवी भी होते, सलमान भी बाहर, हमजा क्योंकि उसमें नाम है और ये केस है, इनके आपने नाम निकाले, सिरे जंग शुरू हुआ उसका तो पहले भज जाएंगे मुल्क छड़ के। इन्हें मुल्क नहीं चाहिए, इन्हें तो मुल्क पै चाहिए, ये लै गए ने। सही, ये सब गलत बातें हैं। ये बनौटी बातें हैं। मैं आज इनकी तारीफ़ कर दूँ फलान, ये लोग मुल्क के लिए नहीं आए हुए, ये अपने ख़ानदानों के लिए आए हुए हैं। ठीक है, इनका ख़ानदान, इनके ख़ानदान के बकाया लोग देख ले, वो किस लेवल पे खड़े हैं, और इन दोनों भाइयों को देख ले किस लेवल पे खड़े हैं। यहाँ से अवसर हो जाएगा, एक ही पार्टनर थे ना, एक ही हिस्सेदार थे ना, एक फैमिली थी, सबको बराबर का हिस्सा मिला। ठीक,
आज उनकी जायदादें दे रहे हो, इनकी जायदादें देख ले, उनके बच्चों की जायदादें देख ले, इनके बच्चों की जायदादें देख ले, ठीक है, बताएं, एनालिसिस कर लें। नहीं बिल्कुल ऐसी आप बात ठीक है, वो तो आप गूगल पे चले जाएं तो आपको सब पता चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, और दूसरी बात, जब बेनज़ीर थी उसके साथ है, उसका भी देख लें, और अब नवाब इसके बिलावल के और उसके देख लें, उसके जरदारी के। इन्होंने कोई इंसानों वाला काम तो नहीं किया इस मुल्क में। खान साहब देखो, इस मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं है। अगर ये हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान शायद मुल्क के लिए कुछ कर सकता है, उसको मौका नहीं रहे, अगर वो कर गया तो ये तो सारी ज़िंदगी लेके खत्म हो जाएंगे ना। ये नहीं चाह रहा कि ये कुछ कर जाए। अच्छा देखिए आज इनको खतरा लग गया है कि इस वक्त मुल्क थोड़ा स्टेबल होने चाह रहा है। 1.5 साल के बाद अगर 5 साल पूरे हुए, इसको जो नई इकवी बन रही है, गठजोड़ हो रहा है रशिया का, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, यही वो नहीं चाहते। अमेरिका तो नहीं चाहता ना, तो अमेरिका का डॉलर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, नई करेंसी आएगी, नया सिस्टम आएगा, नई पावर वजूद में आएगी। अमेरिका नहीं चाह रहा, अब सब फंडिंग अमेरिका से है। जरदारी को भी फजूल मान के बाप ने तो पहले कह दिया था कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए, अचकदी ने कह दिया, फलां वलिया ने कह दिया, फलां ने कह फलां ने, तो सब इनके साथ मिले हुए, ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये पाकिस्तान कहते हैं खैर खा हुए, ये खुद कहते हैं, इनके बाप भी कहते थे, ये भी कहते हैं। तो मौलाना फजल रहमान का बाप तो सख्त मुखालफ था पाकिस्तान का, तो ये भी मुखालफ है। ये इसने क्या किया, इसको तो पैसे चाहिए। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान बचाने निकले। वो तो भाई ऐसे डाकू पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बचेगा तो आपकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बचेगा। अच्छा ये आपको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, सबको समझ आ रही है। लेकिन क्या है कि एक लोग मतलब असी नून लिखते हैं, उसकी PTI थे, वो हट धर्मी ज़मीर को जगाएं, ज़मीर से। और जो नेक लोग हैं ना, जो समझते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह पाकिस्तान बच जाए, इन दोनों को लानत, सारी लानत भेजो। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन चाहिए। ये इब्ने गुलाम लोगों को बनाना चाहते थे, ये नवाज शरीफ वगैरह, ठीक है, ये गुलामों की ज़िंदगी गुजारे ना, गुलामों की ज़िंदगी गुजारता है कोई, अल्लाह को कमी नहीं है। ये मुँह की खाएंगे सब, जो पाकिस्तान को तबाह करने का सोच। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम को अच्छे काम सोचने चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम हमारे बच्चों के लिए सोचेंगे, हमारी तो गुजर गई है, हमारी तो गुजर गई है, लेकिन हमारे बच्चों को, हमने अपने बच्चों को क्या देना है? इन फ्रॉडियों को देना है। ये सारे देखे ना, एक ये कहते थे इमरान खान जी, ये इमरान खान जी, वो कहती थी, तकरीरें करती थी, मरीम नवाज़ करती थी। बात याद रखें, जरदारी इमरान भाई यार, खौफ खुदा है, आज किस बात पे आप कर रहे हो उसके साथ करके, फजल रहमान चोर डाकू, वो कहता दीजिए तो गाय कटे। यार कोई शर्म आती है इनको? अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई बात आज कर रहा हूँ, तो कल मुझे आप तो ये कर रहे थे, तो मुझे शर्म तो आनी चाहिए ना। ये फिर भी शर्मों की तरह ही करके फिर आ जाते हैं। पूरी दुनिया में इनको चोर चोर कहा गया, लेकिन देखें, आप अपने वालिद के तहत, आपके बच्चे, चले वालिद को छोड़ें, आपके बच्चे आपके साथ बाज़ार में जा रहे हो और आपको आवाज़ लगा रहे हो लोग, चोर होए, और चोर दे बच्चे हो, चोर, आपके बच्चों को बीतेगी और आपका बीतेगी। लेकिन फिक्र ना, ये बड़े ढीठ है, इनको लोगों ने वादे भी दिए हैं, सब कुछ किया, ये पिछड़ में फिर फिर रहे हैं। इनका मतलब इनका ज़मीर बेज़मीर हो गए हैं। ये सही। आप कितना इनको जानते हैं, कितने से जानते जो आपके सामने ही है, इससे बड़ा क्या जानना है? कि जब अगर मुझे कोई बात लगा रहा है, चोर होए, मेरा बच्चे साथ हों, मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे? आप तो फिर दोबारा वहाँ से गुजरेंगे ही नहीं। तो ये तो रोज़ गुजरते हैं, तो फिर जो वाह लगा रहे हैं उनके साथ ही बैठे होते हैं। उनके साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं ये कहता हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जब बच्चों के रिश्ते होते हैं तो वो उनके बाप दादा से पहचाने जाते थे। आज के दौर में क्या हो रहा है? पैसा मसलन ये है कि पहले जब हम जवान थे या बच्चे थे, तो हमने देखा है कि हमारे बुज़ुर्गों में ना, हमारे महलों में, पहले महल्ले थे ना, इतना सा लाहौर शहर होता था, अब तो बहुत एक्सटेंड हो गया है, बहुत बढ़ता सारा शहर ही हो गया, डिफेंस हो गया, गुलबर्ग में चला गया। एक्चुअली ये गुजराला, शेखपुरा, कसूर, ये सब आपस में मर्ज हो रहे हैं आस्ता आस्ता। जहाँ से गुजरात जाते थे तो खेत ही खेत होते थे, अब खेत नजर आते हैं आपको भी, ख़त्म हो गया, कमर्शलाइज हो गया सर।
तो हम देखते थे कि वो जब कोई रिश्ते कराने वाली या वो रिश्ते को लेके आता था बंदा, तो वो बुज़ुर्गों से आके बुज़ुर्गों के पास आके ना बैठता था, तो वो आके कहता था कि ये ताड़ी बच्ची ऐसे रिश्ता आया, ये बात वो जब करते थे ना, तो वो बुज़ुर्ग कहते थे उनको कि यार वो कौन है बच्चा, किहड़ा पुत्र है या कि बेटी है। वो कहते जी फलाने का बेटा है। तो छोटा जिहा शहर से एक दूसरे लोग जानते भी सन, तो वो लोग कहते सन कि जी वो फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है। कहते यार अच्छा अच्छा जी, उन्होंने नहीं जानते सन तो प्यो दादे नहीं जानते होंगे सन, पुराने होंगे सन ना। तो कहते जी वो फलाने का पोतरा है, कहते वो फलाने दोतरा है। इस तरह की बात करते थे। उन्होंने बच्चे बुजुर्ग सन, हम पता चल जाता था, कहते अच्छा अच्छा यार वो तो बड़े अच्छे लोग ने, चल कोई गल नहीं, तू उन्होंने को साढ़े लोग सानू लोग अच्छे लगे ने, साड़ी बच्ची ना ठीक रहेगी उस घर बच्चा भी नहीं तकरीबन कहता सन पसंद ने। तो बच्चा जरा है ना वो हूँ भी देख लेंगे सन, तो ज़्यादा लोग बच्ची देखते हैं, बच्चे देखे दिखाई होंगे सन, तो बच्चे कहते बच्चे देखे दिखाए होने सन ठीक है, तो बच्ची उन्होंने को देख लें, तो बच्ची भी देखी होती थी बहाने नाल। ये सब देखे दिखाए होते, लोग एक दूसरे जानते जो थे, तो रिश्ते हो जाते सन। और आज के दौर में जब रिश्ते को लेके आता ना, तो सबसे पहले माँ बाप पूछते जी इन्होंने को पैसे किन्ने ने, किन्ने भैन भरा ने कुड़ी वाले या मुंडे वाले किन्ने भैन भरा। उन्होंने कहते जी इनकी 4 भैन ने तो 4 भरा ने, किन्ना वो कहते यार बड़ी वड्डी फैमिली असीं नहीं करना, साडी कोई कुड़ी जी इन्हों दी कुड़ियां भी आंदी रहेगी, इन्हें भरा भी आंदी रहेगी, तो जब आप 10 भैन भरा होन ठीक है। अच्छा दूसरी गल सुनो, तुहानूं बड़ी मज़ेदार है गल दसना कि ऐसा होंदा सी कि लोग अपने बच्चियां दे रिश्ते वड्डियां फैमिलियां करदे सन, जिन्हें ज़्यादा होंदे सन कि यार अच्छे लोग सिक्खन है जी। तो मैं हुण अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो खैर वो तुम समझ जो मैं दसिया भी सी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग अच्छे लोग नहीं होंगे जो पहले भी जमाने लोग पूछते पैसे वाले, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं समझाया जाता सी, उन्हें अच्छे शरीफ लोग नहीं समझाया जाता सी जो पहले ही पैसे पूछते हैं, कहते यार पैसे नहीं देखना, बंदियां नूं देखना है, उन्होंने चेहरे देख के, उन्होंने खानदान देख के, उन्होंने अमल देख के कुड़ियां मुंडे ब्याह जाते सन। अज के दौर च शरफा लोग ने वाले ना वो जो लोग ने हुण सिर्फ पैसा दे के कुड़ियां मुंडे ब्याह जाते हैं, तदे तो तलाक की रेशो तो चली गई है। पहले बच्ची जो तोड़ते सन, शादियां करते सन, तो कह के तोड़ते सन कि बेटा तू चली है तो तेरा जनाजा आना चाहिए, तो हुण तो जनाब मोबाइल फोन दे के तोड़ते हैं कि बेटा तेन कोई परेशानी तो सानूं फोन कर दें। फ़र्क है खुदा के लिए, ये हमारा माशरा नहीं था। क्यों मैसेज देना चाहें आखिर में? देखो सन तकलीफ़ होंदी है, असी उम्र जिंदगी गुजार चुके हैं, थोड़ी जी रह गई है, बस दुआ करो साड़ी खैर खरीद नाल अल्लाह ताला इज़्ज़त शर्मा नाल भी गुजार देवे, तो रिज़्क़ हाल सन नसीब फरमावे। हलाल और हराम में फ़र्क रखो, कहने च नहीं, अमलन कहते सारी ने मैं हलाल खाना हराम नहीं खाना, लेकिन अमलन एक बारी रात में जाकर सोचो तो सही कि हलाल है कि हराम है। खान तो बाद ही सोचो, तो खान तो पहले भी सोचो। तो जे खा लेता है तो अगों तो एहतियात करो, तो जे अगर तुम खा के फिर खुद जे तुम मैं अपने आप खुद जस्टिफाई करांगा ना, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने जस्टिफाई करो तुसी, मेरी जस्टिफिकेशन दे फलाना सही, तो फिर तो मैं जस्टिफाई होना। तो जे मैं अपने आप आपे करके आपे कहना मैं ठीक कर रहा वहाँ, नैवर एवर। तुहानूं बड़ी बड़ी मुबारक होवे, तुसीं अपना चैनल बनाया, अल्लाह ताला एन कामयाब करे, तो इनू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां देवे, तो अल्लाह ताला तुहानूं सेहत तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती देवे।